हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर तक ही हम लोग जो है आउटसाइड को जो है मूव देख रहे थे। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक बार 15 अक्टूबर जो है निकलने दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो सकता है, ठीक है? तो चूँकि आज निकल गया, देखते हैं कि अगला मूव जो है क्या हो सकता है, ठीक है ना? तो मैं आपको एक छोटा-सा ना एक अल्टरनेट व्यू भी दूँगा, ठीक है ना? उसको ज़रा देखना, देखते हैं कि उसके क्या होने वाला है एक्शन एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मूव तो कुछ होने वाला है, लेकिन अब कैसे हो सकता है? ऐसा बड़ा, इतना बड़ा मूव जो है कैसे हो सकता है? चलिए पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। हम लोगों ने ये स्टडी लाइव मार्केट में पढ़ा था कि हमें लॉन्ग रखना है और लॉन्ग को जो होल्ड करके कब तक रखना है? 15 अक्टूबर 10:30 तक रखना है। तो मार्केट जो है 70 पॉइंट नेगेटिव में बंद हुआ। तो हम लोग अगर आप लोग एक्शन लिए होंगे तो सेफ हैं, अभी भी आप। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। तो जनरली हम देखेंगे तो ये पूरा हमने ए रखा हुआ था, इसको बी रखा था। मैं उम्मीद लगा रहा था कि अगर ये सी का फॉर्मेशन होता है तो 38.2% अगेन जाएगा या 50% या मैक्सिमम 61% तक एबीसी के नेचर में प्राइस जो है जा सकता है। ठीक है ना? मैंने ये उम्मीद किया हुआ था और यही मैंने पढ़ाया था। अब प्राइस जो है टाइम पीरियड ज़्यादा ले लिया और 38.2% तक नहीं गया। लेकिन इसने प्रॉपर इस चीज़ को फ़ॉलो किया है कि 15 अक्टूबर 10:30 तक आपको प्राइस जो भी लॉन्ग है वो उसको बुक कर लेना है। ठीक है ना? तो अभी ये जो व्यू है ना, इसको ना अभी साइड करते हैं और एक अल्टरनेट व्यू पे चलते हैं कि अल्टरनेट व्यू क्या हो सकता है। और तो मैं ना आपको ना एक चार्ट दिखा रहा हूँ, एक स्टडी दिखा रहा हूँ इस पर। और ये स्टडी के अकॉर्डिंग क्या है ना कि अभी ना जो काउंट जिसको हम लोग काउंट कर रहे थे, ये वही रहेगा, मतलब यही रहेगा। लेकिन जो इसके इंटरनल काउंट्स हैं ना, वो थोड़ा-सा अलग हो रहे हैं। तो मैं इसको ना इंटरनल काउंट में इसको ए रखा है, इसको बी रखा है और इसको सी और देन इसको एक्स, उसके बाद ए, बी, सी। तो जहाँ पर मैंने इसको ए रखा है, तो ये पूरा जो मूव देख रहे हो, इसको मैंने जो काउंट किया है, इसको डबल ज़िगज़ैग काउंट किया है। तो जब इसको मैंने डबल ज़िगज़ैग काउंट किया ना, तो जब ये फिनिश हो रहा होता है, तो एक ट्रायंगल के साथ फिनिश होता है। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल के साथ फिनिश होता हुआ देखता हूँ अगर, तो मैंने इसको ए रखा है, इसको बी रखा और इसको सी रखा और इसको डी। तो जो ये ई का फॉर्मेशन देख रहे हो ना, तो ये भी ई पहली बार ये देखो कि ये जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग कितना है, पहले ये देखो। इसने जो लो लगाया है, ये लो लगाया है अपना 25,1400.10 लगाया था 10:30 पर, ठीक है ना? तो ये क्लोजिंग हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। According to time period, this low is very important, 2501.4.10. If gives the closing below, then we consider the B has been completed. मतलब ये मैं मान के चलूंगा कि ये जो है काउंटिंग जहां पर मैंने बी मार्क किया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो वाला जो मैंने हम लोग जो देख रहे थे टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है ना? अगर मान लो कि ये जो हम लोगों ने पढ़ा कि 25014 इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है? तो एक चीज़ हम लेके चलेंगे, ये वाला, जो हम लोग सी देख रहे हैं ना ये वाला, अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, जहाँ पर हम लोगों ने सी मार्क, ठीक है ना? और इसका जो सी है वो कितना है 24915, 24915, ठीक है ना? तो अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है बी का, तो ये सी का लो नहीं कटना चाहिए। मान लो कि प्राइस जो है एक बार फिर से 25,000 के नीचे आ जाता है, लेकिन सी क्यों, सी को टच ना करे अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है तो एक बार फिर से हम लोग रिस्क लेंगे। तो रिस्क हमारा यही रहेगा कि अगर डाउन साइड में मिलता है तो हमारा जो लो जो सी का जो लो है, इसी को हम लोग लो के हिसाब से एक बार फिर से लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, ठीक है ना? तो अगर ये ना ब्रेक करता है तो जो डेस्टिनेशन आप देख रहे हो 38.2%, 50% और 61.8%, एक बार फिर से इसको ओपन करके देखते हैं। अगर हमें ये अगर सी जो है ब्रेक कर देता है, तो जो मैं अल्टरनेट काउंट पर इसको ए बी सी रख रहा हूँ, तो सीधा इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये सीधा हमारा जो मूव ए बना और इसके बाद जो मूव पूरा गया था, ये पूरा स्ट्रक्चर बी बनेगा उस वाले का, और जो है हमारे लिए सी का स्ट्रक्चर जो है, सी का जो मूव है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो जो हम लोग लाइव मार्केट में पढ़ रहे थे वो व्यू जो है वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर निफ्टी ने सी का लो ना काटा, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल रीड कर रहे हैं, फिर तो डोर अगेन ओपन
कर लेंगे। अब इसका टाइम पीरियड जो है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि मुझे अभी इसकी कैलकुलेशन फिर से करनी है। फिलहाल के लिए एक बार फिर से एक्शन और ले सकते हैं और इसी का स्टेटस रखना है, ठीक है ना? तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि एक बार फिर से मौका मिल रहा है, इसको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए ज़रा बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने इस बार अगर आप देखोगे तो लाइव मार्केट में मैंने आपको बैंक निफ्टी में ये पढ़ाया है कि मूव जो है हमने इसको काउंटिंग को चेंज नहीं किया हुआ क्योंकि मैं इसको एक से कंसीडर कर रहा हूँ। मैं आपको लाइव मार्केट में ये काउंटिंग सिखाया था कि ये जो मूव चल रहा है बैंक निफ्टी का जो एक्चुअल मूव चल रहा है, वो चल रहा है अपना डबल फ्लैट करेक्शन के नेचर से, है ना? ये मैंने आपको लाइव मार्केट में सिखाया था कि अगर इसने एबीसी कंप्लीट करता है तो हमारा कहीं न कहीं ए का ही फॉर्मेशन हुआ और अभी भी प्राइस जो देखोगे तो ये अभी ए के ही नेचर में है ना? ये ए के नेचर में है। तो नो डाउट अगर ये देखोगे तो ये प्राइस जो है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। मतलब अभी जो क्लोजिंग आ रही है इसके बहुत बढ़िया 38.2% के ऊपर भी क्लोजिंग है और ट्रेंड लाइन से ऊपर ही है। तो ज़रा ना इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। इस वाले चार्ट को जो हम लोगों ने काउंटिंग किया ना, ये ध्यान देना। ये ना हमारे लिए ऐसे ही काउंटिंग रहेगा जिसको हम लोग डबल फ्लैट करेक्शन रीड कर रहे हैं, ठीक है ना? 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अब इसको ना पूरा टाइम पीरियड के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है ना? अभी हम हमारे लिए यही चल रहा है, ठीक है ना? अभी इस ए में जो मूव चल रहा है वो सी का मूव चल रहा है और अभी कोई डाउन कंफर्मेशन नहीं आया है इसका और हम इसको ऐसे ही रीड करने वाले हम लोग, ठीक है ना? तो ज़रा इसको हम लोग पढ़ते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहा हूँ इसको। तो टाइम पीरियड में आप देखोगे इधर, तो ये जो पूरा फॉल आया इसने 29 कैंडल्स लिया हुआ है। तो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव चल रहा है वो 38.2% से ऊपर भी है और जो कैंडल है जो जो न यहाँ से जो मूव गया है ये भी 29 मतलब कैंडल 31 कैंडल जो है ले चुका है। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया 31 कैंडल जो है ले चुका है। अगर हम इसको 39 कैंडल पर मार्क करते हैं तो जो इसका लो आ रहा है, इसका लो आ रहा है 51751, ठीक है ना? तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है 51751, कीप इन माइंड 51751 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये पूरा स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में भी ये ए बन जाएगा और ये जो पूरा जो मूव बन रहा है ए कंप्लीट माना जाएगा। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ए और देन बी और सी की तरफ जो हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है ना? तो बट ध्यान रखना कि अगर ये ब्रेक ना होता है, मतलब अगर ये से 51751 अगर ब्रेक मतलब क्लोजिंग नहीं, सॉरी ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर ये क्लोजिंग नहीं हुआ तो अगला डेस्टिनेशन हमारा ए का 50% और हो सकता है कि प्राइस जो अपना 61% के मिड तक भी जा सकता है। हम इसका व्यू जो हम लोग चेंज कब करेंगे? व्यू हम लोग तब चेंज करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस आप फिलहाल के टाइम पीरियड के हिसाब से रखो। जो लो है 51751 इसके नीचे क्लोजिंग आई तो इसका व्यू भी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है ना? तो मैंने आपको ये ओवरऑल व्यू दिया हुआ है और मैं कल लाइव आऊँगा। आज के लिए तो मैंने आपको इतना बना के दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है ना? तो मिलते हैं कल लाइव क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।